नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारी समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भरपूर है। वर्ष 2024 में भी यही जज्बा बनाए रखने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए जुट जाने को कहा। भाजपा के सभी मोर्चा पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक कल रायपुर में आयोजित की गई और प्रदेश में नव वर्ष पर आयोजनों के दौरान हुड़दंग या शांति व्यवस्था में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन किया जाएगा जब्त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश का कोना कोना विकसित भारत और आत्मनिर्भरता से भावना के कारण आत्मविश्वास से सराबोर है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में उन्होंने देशवासियों से इस भावना को वर्ष 2024 में भी बनाए रखने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बूते ही भारत ने इस वर्ष कई विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति बंधन विधेयक का पारित होना भी शामिल है। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को देशवासियों के साथ मिलने का एक शुभ अवसर बताते हुए कहा कि आज हमारी साझा यात्रा का 108वां एपिसोड है और हमारे यहाँ 108 अंक का पवित्र महत्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कभी हमने मिलकर प्रयास किया है, उसका देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा बोलियों के महत्व पर कहा कि हमें उनका संवर्धन करना है। उन्होंने कहा कि देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किलों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की उपलब्धि हर भारतवासी की उपलब्धि है और हमें पंच प्रणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को ऐतिहासिक क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रार्थना की है कि हम सब सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचें, स्वस्थ रहें, फिट रहें और खूब आनंद से रहें। मन की बात कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर भी सुना गया। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मन की बात सुनने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद थे। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने विभाग बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए जुट जाने को कहा। श्री साय ने कहा कि प्रदेश की जनता के भरोसे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी गारंटी पूरी करनी है। मोदी की गारंटी समाज के सभी वर्गों से संबंधित है और सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि उनकी गारंटी का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो। वहीं रायपुर प्रेस क्लब के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य अतिथि गृह पहुना में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने श्री साय को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने की बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इसी तरह भारत यात्री मेहुल लखानी ने भी मुख्यमंत्री से पहुना में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री मेहुला को उनकी इस यात्रा के लिए प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। डोंगरगढ़ निवासी श्री मेहुल योग यात्रा की थीम पर भारत, नेपाल और भूटान की यात्रा पूरी कर अब पैदल चलते हुए डोंगरगढ़ से अयोध्या और भारत की यात्रा पर निकले हैं।
भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक कल रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और भाजपा प्रदेश महामंत्री पवन साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिक्षण संस्थान में आयोजित मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना या डिग्रियां हासिल करना नहीं है, बल्कि वास्तविक शिक्षा वह है जो विद्यार्थी को ज्ञानवान के साथ साथ चरित्रवान भी बनाए। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। इसमें शिक्षा की अहम भूमिका है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों को पदोन्नत किया है। इनमें एक अधिकारी को प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव तथा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ 3 अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है, जबकि 8 अधिकारियों को विशेष सचिव से सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं एक अन्य अधिकारी को सचिव के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड के दशहरा मैदान और पंडित बामन राव लाखे वार्ड के कुशालपुर स्थित राम जानकी सामुदायिक भवन में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि, विश्वकर्मा, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला और आवास सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही 5,800 से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया। शिविर में स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी सहित अन्य प्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। वहीं शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड के टिकरापारा क्षेत्र स्थित हरदेवलाला मंदिर के पास आयोजित शिविर में करीब 1100 पात्र हितग्राही केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए। शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। इस दौरान उपस्थित नागरिकों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। उधर मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली, बोधापारा, ढोलगी और लपटी में संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई और ग्रामीणों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। वहीं संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन कल राजनांदगांव जिले के ग्राम सांकरा पहुंची। इस दौरान सुपोषण किट और गोद भराई कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती माताओं को सुपोषण किट प्रदान किया गया। साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन भी किया गया। जांजगीर चांपा स्थित पुलिस लाइन में इन दिनों युवाओं को पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें युवा बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। युवाओं को प्रशिक्षकों द्वारा भर्ती के लिए शारीरिक और लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। प्रशिक्षक दीपक यादव ने बताया कि पुलिस भर्ती के लिए दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद और लंबी कूद का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि इस प्रशिक्षण से उन्हें पुलिस भर्ती में चयन के लिए मदद मिलेगी। 31वीं जूनियर नेशनल फ्रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन इन दिनों रायपुर के लाभांडी स्थित अग्रसेन धाम में किया जा रहा है। 3 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित देश के 26 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 120 पदकों के लिए टीम और व्यक्तिगत मुकाबले होंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के कापू निवासी प्रतिष्ठित समाजसेवी महादेव प्रसाद शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कल मुंगेली जिले के ग्राम लंगूवाटोला और फुलवारी एफ में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने लोगों को हमेशा सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कल अपने बेमित्रा प्रवास के दौरान कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित साहू समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए
और राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ग्राम राका में राम जन्मभूमि अयोध्या से आए अक्षत कलश के साथ राम जानकी मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।